brought to you by ITIL। अरविंद केजरीवाल को जमानत, मनीष सिसोदिया को जमानत, संजय सिंह को जमानत और अब आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता सत्येंद्र जैन को भी जमानत मिल गई है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अक्टूबर को उन्हें जमानत दे दी। स्पेशल जज विशाल गोगने ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सत्येंद्र जैन करीब 18 महीने तक जेल में बंद रहकर लंबी सजा काट चुके हैं। अब उन्हें राहत देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 50,000 रुपए के बॉन्ड पर सशर्त जमानत दी है। शर्त यह है कि वो देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। स्वाभाविक है, ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया, लेकिन अदालत ने ईडी की दलीलों को खारिज किया। कहा, सत्येंद्र जैन मई 2022 में गिरफ्तार हुए थे, 18 महीनों तक जेल में रह चुके हैं। मुकदमा लंबे समय से चल रहा है, लग नहीं रहा कि ट्रायल जल्दी पूरा होगा। ये अभी दूर की बात है। ऐसे में आरोपी को राहत देने के लिए स्थिति अनुकूल है। सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, सत्येंद्र जैन को भी 2 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद बेल मिल गई। इनका कसूर क्या था? इनके यहाँ कई बार रेड हुई, एक पैसा भी नहीं मिला। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए और दिल्ली के सभी लोगों का पूरा इलाज मुफ्त कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के लिए और गरीबों का फ्री इलाज रोकने के लिए मोदी जी इन्हें जेल में डाल दिया। लेकिन भगवान हमारे साथ है, आज ये भी रिहा हो गए। सत्येंद्र जैन की जमानत पर मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखते हुए कहा, सत्यमेव जयते, देश का संविधान जिंदाबाद। तानाशाह की तानाशाही पर एक बार फिर तमाचा। झूठे और बेबुनियादी आरोप लगाकर सत्येंद्र जैन को इतने लंबे समय तक जेल में रखा गया। 4 बार उनके घर पर रेड की, कुछ नहीं मिला, फिर भी पीएमएलए का झूठा केस बनाकर जेल में डालकर रखा। देश की न्यायपालिका को सच और न्याय का साथ देने के लिए धन्यवाद। आप नेता संजय सिंह ने भी सत्येंद्र जैन की जमानत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनते हैं। ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही है। मोदी जी, आप इन पे मुकदमा लिख सकते हैं, लाठियां चला सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, यातनाएं दे सकते हैं, लेकिन हमको तोड़ नहीं पाओगे। आपकी सारी कोशिशें नाकाम हुई। तो मैं हृदय की गहराइयों से सत्येंद्र जैन जी को बधाई देता हूं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अब 4 महीने ही दूर हैं। ऐसे में सत्येंद्र जैन का बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर है। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल भी कुछ समय पहले तक जेल में थे। वो दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले में आरोपी हैं, लेकिन केजरीवाल भी अब जमानत पर बाहर आ चुके हैं। पार्टी के 2 अन्य बड़े नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी अब जमानत पर बाहर हैं और अब जैन भी बाहर आ गए हैं। माने केजरीवाल और उनके खास नेता जो जेल में थे अब बाहर आ चुके हैं या आ रहे हैं। आप जानते ही हैं कि दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को 13 सितंबर 2024 को जमानत मिली थी। वहीं मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त 2023 को जमानत दी थी। उन्हें करीब 17 महीने बाद जमानत मिली थी। अप्रैल 2022 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 यानी पीएमएलए एक्ट के तहत सत्येंद्र जैन के परिवार और कंपनियों की करीब 4 करोड़ 81 लाख रुपए की अचल संपत्तियां कुर्क की थी। जैन पर आरोप था कि उन्होंने दिल्ली की कई शेल कंपनियां बनाई और कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के जरिए 16 करोड़ 39 लाख रुपए के काले धन को भी सफेद किया। सत्येंद्र जैन की बात हो रही है तो ये भी बता दें कि मई 2023 में उनकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी। इन तस्वीरों में दावा किया गया था कि सत्येंद्र जैन बीमार हैं और जेल में उनका वजन 35 किलो कम हो गया है। बीमारी का हवाला देते हुए सत्येंद्र जैन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द लर्न टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।